देखिए, प्रयागराज में लगातार 5वें दिन भी छात्र धरने पर हैं। यहाँ छात्रों में आधी मांग पूरी होने पर खुशी तो है और आधी पूरी ना होने पर आक्रोश भी है। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा एक शिफ्ट में लेने की मांग को सरकार ने मान लिया है, लेकिन आरओ एआरओ परीक्षा पर बात अटक गई है। आयोग ने कमेटी बनाने की बात कही है, ये फिलहाल परीक्षा टाल दी गई है। लेकिन छात्र इसी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि सभी मांगे मानी जाएं, परीक्षा को टाला ना जाए, समय पर ये परीक्षाएं हो, आरओ एआरओ की भी। हालांकि यूपी पीसीएस को लेकर जो मांग की गई थी छात्रों द्वारा, वो सरकार ने मान ली है। साथ साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये आक्रोशित छात्र जो अपनी बातों पर लगातार अड़े हुए हैं, मांग कर रहे हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बैरिकेडिंग भी है लगातार। 3 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में जो आंदोलन है वो आज भी जारी है। 5वें दिन भी डटे हुए छात्र, आयोग के गेट पर ये धरना प्रदर्शन और पुलिस की भारी घेराबंदी भी है। यूपी पीसीएस पर बात तो सहमति बनी, लेकिन आरओ एआरओ पर अब कमेटी, और उसी को लेकर जो छात्र हैं अभी भी आंदोलनरत हैं, आक्रोशित हैं, जो प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल छात्रों का यह आरोप है कि उन्हें बांटने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से मांग मानने से 2 अलग अलग गुट बन जाएंगे और यही वजह है कि छात्र इस वक्त गुस्से में हैं, नाराज हैं और अभी भी आंदोलन चल रहा है। आज 5वां दिन हो चुका है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक की तस्वीर, जिसमें पुलिस, प्रशासन के अधिकारी सभी मान मनोबल में लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद आज भी वहां से छात्र हटे नहीं है, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कुछ छात्र मिठाई बांटते हुए दिखाई दिए। उन्हें इस फैसले से खुशी थी कि एक सेट जो मांगों का था उसे मान लिया गया है, जबकि दूसरी अन्य कई मांगे हैं जिन पर सरकार कमेटी बनाने की बात कर रही है। बिल्कुल, तो सुबह की शुरुआत से ही ये छात्र लगातार डटे हुए हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, सूरज की तपिश बढ़ेगी, वैसे वैसे और भी छात्र वहां पर पहुंचेंगे। और ये देख सकते हैं, थाली बजाकर, ढोलक भी लेकर, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, अपनी बातों को मंगवाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आशुतोष, पुलिस प्रशासन ये चाह रही थी कि आज गंगा स्नान का अवसर है, ऐसे वहां पर काफी लोग पहुंचते हैं प्रयागराज, तो उससे पहले ही ये बात सुलझ जाए और ये छात्र आंदोलन करने जो बैठे हैं वो वहां से उठ जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। गंगा स्नान के मौके के बावजूद वहां पर इस वक्त छात्रों का ये जन आंदोलन आप देख रहे हैं। ये छात्रों के बीच में एक खाई पैदा कर रहे हैं, छात्रों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। पीसीएस और आरओ एआरओ दोनों को आपस में बांट रहे हैं उनका कहना है कमजोर हो जाए। उनका कहना है पीसीएस में तो आपने फैसला ले लिया। आप पीसीएस में फैसला ले लिया। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सम्मान भी करता हूं, लेकिन साथ ही मैं उनकी तुलना लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो से भी करना चाहूंगा, जो वोट डालो राज करो जैसा हाल किए थे। आज वही पीसीएस आरओ और पीसीएस के कैंडिडेट के साथ किया जा रहा है। पीसीएस की डेट स्पष्ट हो जाती है, स्थिति स्पष्ट हो जाती है, लेकिन आरओ की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं होती। वो कहते हैं कि हम कमेटी बनाएंगे। क्यों कमेटी बनाएंगे? आपको तुरंत फैसला लेना चाहिए। ये घड़ी लेकर क्यों आया? ये घड़ी इसलिए क्योंकि हमारा टाइम बंद हो चुका है। जब तक नोटिस नहीं आएगी तब तक हम लोग कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार से सबसे बड़ी गुजारिश है, जितना प्रशासन आज आपने सुबह से लगाया हुआ है, अगर इतना प्रशासन अगर आप परीक्षा के लिए लगा देते तो सारे सेंटर भर जाते। ये 45 सेंटर बनाने की नीड नहीं पड़ती। एक बात बताइए, जब पीसीएस के लिए कर लिया तो आरओ में करने में क्या दिक्कत? जब एक ही आयोग परीक्षा करवा रहा है तो इनको क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? अगर मैं बता रहे हैं, पैसा ले लिए हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अपने बच्चों को करवाने के लिए पैसा दे दिए हैं, बच्चों को कराने। हाँ, अपने बच्चों को करवाने के लिए, तो पैसे की मांग कर रहे हैं। तो पैसे की मांग, तो जब नेता मंत्री पैसा ले लेते, पैसा देते हैं नहीं, पैसा देंगे नहीं, तो उसी के लिए समीक्षा अधिकारा ही उनका उसी में घुसाने को टारगेट। अच्छा, तो ये तस्वीरें देखिए, अब ये आंदोलनरत छात्राएं सब इसमें शामिल हैं और छात्रों का आरोप है कि इसमें 2 गुट में बांटने की कोशिश कर रही है ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं छात्र की। पीसीएस वालों की तो मांग मान ली गई, लेकिन आरओ एआरओ के लिए ये इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इसी को लेकर ये आंदोलनरत हैं और ठीक आयोग के गेट के सामने बैठे हुए हैं। इससे आवागमन भी काफी प्रभावित है, जो स्थानीय लोग हैं, और चूंकि ये मुख्य इलाका है, सिविल लाइंस के आसपास आता है, और उसमें ही आप समझिए ट्रैफिक पर भी इसका असर है और बैरिकेडिंग भी हुई है। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद तो है, लेकिन एक बड़ी समस्या नेहा बता रही थी कि आज गंगा स्नान भी है और 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं श्रद्धालु आसपास से वहां पर पहुंचते हैं, और ये भी एक चुनौती है पुलिस के लिए। बिल्कुल, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए ये आंदोलन आज खत्म होना जरूरी था, तभी एक सेट जो मांगों का था वो मान लिया गया। इन अधिकारियों को लगा होगा कि छात्र इससे मान जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब 2 धड़ों में छात्र बढ़ गए हैं। जो ये छात्र इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल चाह रहे हैं कि आरओ परीक्षा में भी जो मांगे की गई उन्हें माना जाए।
आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है कि हमारी सरकार एक दिन में और एक शिफ्ट में जो परीक्षाएं हैं उनको संपन्न कराने का काम करेगी। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने इस आंदोलन की आड़ लेकर के राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के उद्देश्य से अपने कुछ गुंडों को, सपा के समर्थकों को आंदोलन के बीच में भेज करके माहौल खराब करने का काम किया है, पाप किया है, उसकी भारी कीमत श्री अखिलेश यादव जी की जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। हम सदैव अपने प्रतियोगी छात्रों के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है। और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन, स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हो, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। समस्या का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगें मान ली गई हैं और हर स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके निर्देश अधिकारियों को दे देगी। ये सरकार की विफलता है, जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं और कहीं न कहीं उसमें ढोल में पोल है। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज में ही मौजूद हैं। उन्होंने कई छात्रों से वहां पर बातचीत की, उनकी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों का 5वां दिन है, प्रदर्शन चल रहा है। वजह साफ है कि जिस तरीके से कल निर्णय आया है उसको लेकर ये कहीं ना कहीं निराश है। इनका मानना है कि ये निर्णय डिवाइड एंड रूल का है, क्योंकि पीसीएस का जो फैसला आया है उसके लिए तो 1 डे 1 एग्जाम है, लेकिन जो आरओ का आया है निर्णय, उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनके साथ निर्णय नहीं किया गया है। अब ऐसे में ये आज देखिए सुबह से ही ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं भी जाने की बात नहीं कर रहे हैं। अब लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर ये प्रदर्शन जारी है लगातार। तो निर्णय आने के बाद भी आखिर क्या है, इनसे हम खुद पूछते हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं तैयारी करने आया हूँ यूपी पीसीएस आरओ का। जी, ये बताइए कि कल जो निर्णय आया उसके बाद किस तरीके से? जी, सब बात ये है, इन्होंने बात मानी ना, पार्शियल तौर पे मानी है, पूरी बात नहीं मानी। हमने दोनों के लिए बात किया था, पीसीएस के लिए, आरओ और एआरओ के लिए, दोनों के लिए बात किया था। इन्होंने उसके लिए कर दिया, पीसीएस के लिए, आरओ एआरओ के लिए नहीं किया। उसमें भी यही चीज होगी। हम चाहते इसको बात मान ले, हम लोग जाए अपना पढ़ाई करने जा करके। ये बताइए क्या नाम है आपका? रामकेश। ये बताइए क्या चाहते हैं आप, कल जो निर्णय आया उसके बाद क्या होना चाहिए? देखो, कल के निर्णय से हम असंतुष्ट हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये साफ जाहिर है कि हमने किस लिए बैठे हैं। दूसरी चीज, हम कुछ नहीं, हमको आरओ और एआरओ का नोटिस जारी करे, हम एक ही शिफ्ट में पर करवाएंगे और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज, आरओ का 1 डे में नोटिफिकेशन नहीं जारी रहेगा, आप लोग बैठे रहेंगे? बिल्कुल निरंतर बैठे रहेंगे जब तक हमारा नोटिस जारी नहीं होगी, बस सीधी सी बात। तो देखिए साफ तौर पे यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, ये सब कैंडिडेट हैं, वो सब बैठे हुए हैं और इनका मानना है कि जब तक आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि जो एक निर्णय हुआ भी है उसमें पीसीएस के लिए किया गया है, ना कि आरओ एआरओ के लिए। कमेटी जरूर बनाई गई है, लेकिन इस तरीके से अभ्यर्थी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।